वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक स्त्री ऑक्सीजन मास्क लगाए खाना बना रही थी। तस्वीर का कैप्शन था, माँ का प्यार बेइंतहा होता है। तस्वीर पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं रहीं। ज़्यादातर स्त्रियों ने सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना की तो परिवारों के व्हाट्सएप समूह में इसे आदर्श स्थिति की तरह साझा किया गया। कहना नहीं होगा कि आपदा के समय में तो रिश्तों के नाम पर स्त्री पुरुष के बीच किए जाने वाले सभी तुच्छ लैंगिक पक्षपात को स्वतः नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की तस्वीर को यह कहकर साझा किया गया कि एक माँ की ड्यूटी कभी नहीं खत्म होती। यह स्थिति स्त्रियों के मानसिक और शारीरिक शोषण की सदियों से चली आ रही दास्तां बयां करती है। दुर्भाग्य है कि अधिकांशतः यह शोषण रिश्ते और परिवार के नाम पर ही होता है, जो आपदा में खत्म होने की बजाय बढ़ गया है। अब एक और आंकड़े पर ध्यान दें। विश्व भर में कोरोना वायरस से जहां पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की मृत्यु दर कम है, भारत में इसके विपरीत स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक है। इसमें भी किशोरियों और बच्चियों की संख्या अधिक है। कारण स्पष्ट हैं: चिकित्सा सुविधा, पौष्टिक भोजन, देखभाल की कमी। पैरा। बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के फैलते ही विश्व भर में लगे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा असर स्त्रियों पर ही पड़ा। दुनिया भर में घरेलू हिंसा के बढ़ने की खबरें आईं। भारत में यह स्थिति अपने चरम पर थी। इस वर्ष जहां आंशिक तालाबंदी होने के बाद भी स्त्रियों की स्थिति और कमज़ोर हुई है। असंगठित क्षेत्रों, घर, कारखानों में काम करने वाली कामगार औरतें बड़ी संख्या में बेरोजगार हुई हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण परिवार में उनकी स्थिति और बिगड़ गई है। परिवार में होने वाले शक्ति संतुलन के खेल में उनकी स्थिति सबसे निचले दर्जे की पहले भी थी। काम के घटते अवसरों ने उनकी स्थिति बदतर कर दी है और भविष्य में ठोस योजनाओं के अभाव में इस स्थिति के और विकट होने के ही आसार हैं। बढ़ती बेरोजगारी, अवसाद, भविष्य की चिंता के बीच शराब के ठेके खोल दिए जाने का सबसे हानिकारक प्रभाव स्त्रियों पर ही पड़ा और उनके ऊपर हिंसा बढ़ती गई। पैरा। आपदा के इस समय में स्त्रियों के लिए विशेष रोजगार की व्यवस्था, असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगार औरतों के लिए ठोस योजनाएं, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए प्रभावी उपाय, स्त्री स्वास्थ्य संबंधी विशेष प्रबंध किए बिना स्त्री सशक्तिकरण और बेटी बचाओ का नारा अधूरा ही रह जाएगा। स्त्रियां अपनी आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता के जिस रास्ते पर मुश्किल से आगे बढ़ी हैं, वह फिर से शोषण के अंधेरों में गुम हो सकता है।
पैरा सच्ची सफलता या सफलताओं के पीछे की सफलता के जो मूलभूत और शाश्वत पैमाने माने गए हैं वो है शारीरिक आरोग्यता, आर्थिक अनुकूलता, पारिवारिक प्रसन्नता, समाज में प्रतिष्ठा और ईश्वर व गुरु में निष्ठा। हालांकि ये सभी समान रूप से उपयोगी और जरूरी है सच्ची सफलता के लिए, लेकिन स्थानाभाव के कारण आज हम केवल पारिवारिक प्रसन्नता की चर्चा करेंगे। विलासी विषैली हवाओं के कारण यूरोप, अमेरिका में कितनी अशांति है, इसकी कल्पना हम यहाँ बैठे नहीं कर सकते। आज अमेरिका में 80% लोग नींद की गोलियाँ खाकर सोते हैं। इतना तनाव है, इतना विघटन हो गया है कि समाज में कोई भी संयुक्त परिवार दिखाई नहीं देता, इकट्ठे मिलकर बैठ नहीं सकते। वहाँ कोई माँ अपने बच्चे को छाती से लगाकर अपने साथ सुलाए, अपना प्यार देकर पाले, ऐसा दिखाई नहीं देता। बच्चे को पालने में डाल दिया, डिब्बे का दूध पिला दिया तो फिर बच्चा भी डब्बे का दूध पीकर डब्बा ही बन जाता है और अपने से दूर कर दिया। यूरोप, अमेरिका में लोग कुत्ते बिल्ली से प्यार कर लेते हैं, लेकिन इंसान के बच्चे से, अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। हमारे यहाँ भी धीरे धीरे कुत्ते बिल्ली से प्यार करने का चलन बढ़ रहा है। कठोरता और निर्दयता की ये हवाएं यहाँ आ गई तो जैसा वहाँ विषाक्त समाज है, हमारा भी हो जाएगा। इसलिए पारिवारिक प्रेम और समरसता बहुत ज़रूरी है। जिस परिवार में मैं और मेरा ज़्यादा चलता है, उसको नर्क बनने में देर नहीं लगती। जहाँ सब अपनी अपनी चलाए, छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाए, अपने को ही बड़ा और दूसरे को तुच्छ माने, उस परिवार का पतन अवश्यंभावी है। परिवार में एक दूसरे की बढ़ाने वाले बने, न कि घटाने वाले या एक दूसरे की टांग खींचने वाले। जिस घर में एक नेतृत्व देने वाला हो और सब उसके कहने में चले, तो वह घर तरक्की करता है। परिवार में प्रेम, एकता व भाईचारा बना रहे, इसके लिए सबको थोड़ा थोड़ा त्याग, तपस्या और बलिदान करना होगा। स्वार्थ से परिवार टूटते और प्रेम, त्याग, परमार्थ से जुड़ते हैं। समाप्त।